बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और तमाम वीक्स की जो हमारी ये गुज़रा हुआ पता भी नहीं चलता और जुम्मा जो है वो आ जाता है, दिन महीने साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीक की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर की सब्ज़ी और सज्जी पुलाव। चुकंदर बहुत कम पसंद किया जाता है, लेकिन चुकंदर बहुत ही, तमाम सब्ज़ियां बहुत अच्छी हैं, तो चुकंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल है। ज़रूर इसको यूज़ में रखा करें। चुकंदर गोश्त तैयार किया जाता है, चुकंदर कीमा और खून बनाता है चुकंदर। और इसके अलावा सैलड में चुकंदर कच्चा अगर नहीं अच्छा लगता, वैसे पर्सनली मुझे भी कच्चा जो है वो नहीं इतना या कंज्यूम नहीं किया जाता। हल्का सा उसको ब्लांच कर लें और उसके बाद आप उसको सैलड में यूज़ करें, क्योंकि अक्सर हम उसके कलर से भी बड़े ख़ाइफ़ रहते हैं और अगर सैलड में ऐड कर दो तो तमाम चीज़ें, प्याज और खीरा, तमाम चीज़ें उसके कलर में रंग जाती हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आप उसको ब्लांच करें और उसके बाद सैलड में उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आप घर में जूस बना के पीने की आदी हैं, तो जब भी चुकंदर सीज़न में हो ज़रूर एक आध पीस चुकंदर का भी उसमें ऐड कर दें, ताकि आपका वो जो वेजिटेबल या कुछ भी फ्रूट का अगर आप कुछ जूस निकाल रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त हो जाए। और जो लोग चाहते हैं हमारी स्किन जो है वो सुर्ख व सफ़ेद हो जाए, उनको भी चाहिए स्पेशली जितनी भी सुर्ख या ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स या फ्रूट होते हैं, आपके स्किन के कलर को निखारने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो यकीनन चुकंदर भी उनमें शामिल है, ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर से ढेर सारी रेमेडीज़ भी हैं। वजह यही है कि चुकंदर में ढेर सारा नेचुरल कलर होता है और अक्सर कलरफुल पूरियाँ या कुछ तैयार करने के लिए भी चुकंदर के कलर को यूज़ किया जाता है। तो वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल कलर यूज़ ना करें, कुछ पूरी तैयार करना चाहते हैं कलर के साथ, तो भी चुकंदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि चुकंदर के ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो चुकंदर की सब्ज़ी बनने जा रही है, सज्जी पुलाव बनाएंगे, जो यकीनन हम कोयलों पे तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उसको ओवन में तैयार करेंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हम सैलड तैयार करेंगे, जिसमें हम कुछ ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, कुछ पिकल्स ऐड करेंगे और इसके अलावा हम उसमें पोटैटो शामिल करेंगे। और जहाँ तक बात है सैलड की, आप अपनी पसंद से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं, ताकि जो हमारी होल चिकन है हम उसको जल्दी जल्दी मैरिनेट करें और उसको हम रेडी कर लें। अच्छा, सबसे पहले सिरका यूज़ किया जाता है चीज़ों को टेंडर करने के लिए। तो आपने इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका और नमक लगा के रख देना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर लगा के रख लें। तो मैं क्या करूँगी कि ये अदरक लहसुन, सिरका, नमक, इसके साथ जो इसकी सेकंड मैरिनेशन है हम वो एक साथ ही लगा लेते हैं। तो पहले हम सिरका और ये चीज़ें लगा के कुछ मसालों को हमने भून के पीसना है। तो मैं एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। और हम फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। होल चिकन आपने ले लेनी है और स्किन के साथ अगर आप ले लेते हैं और भी ज़्यादा अच्छी बात है। सज्जी स्किन के साथ अवेलेबल होती है, तो अच्छा है कि अगर स्किन के साथ ले लें। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका और इसमें चला जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, अगर आपने स्किन के साथ चिकन नहीं ली है तो फिर आप फोक की मदद से उसको अच्छा सा पंच कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्किन के साथ चिकन ली है तो फिर ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उसकी स्किन जो है वो फट सकती है। लेकिन क्योंकि ये स्किन के साथ नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह फोक की मदद से पंच कर लेते हैं। उससे ये होगा कि तमाम मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से अंदर तक इसके रच बस जाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप इसको देगची में ही आपने स्टीम कर लेना है और फिर लास्ट में इसको कलर देने के लिए आप ऑयल के साथ हल्का सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा। हम इसको क्या करेंगे कि ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे और शो के एंड में हमने इसको निकालना है। और हमारी कोशिश होगी कि अभी इसमें तमाम मसाले लगा के इसको फ़ौरन से हम रख दें ओवन में बेक होने के लिए।
चलिए ये हमने मिक्सिंग कर ली और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्लव्स। इस मैरिनेशन को भी आपने चिकन पे बहुत अच्छे से मसल के लगाना है और इसके बाद जो हम कुछ मसाला भून कर पीस रहे हैं उसको भी आपने चिकन पे बहुत अच्छा सा, जिसे कहते हैं ना, एक मालिश करना और अच्छे से लगाना, वो आपने ज़रूर कर लेना है। अच्छा, इसको हम लगाते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि जो हमने मसाला भून कर पीस लेना है उसमें क्या क्या है हमारे पास। काली मिर्चें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, बड़ी इलायची है, ज़ीरा शामिल करेंगे, इसमें जाएगी सौंफ, साबित धनिया। इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा रोस्ट करके और हमने पीस लेना है और वो भी हम चिकन पे बहुत अच्छे से लगा के फ़ौरन से हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। ओवन को हमने कर लेना है प्री हीट और आपने चिकन को बेक कर लेना है 45 मिनट्स के लिए। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए ये तमाम चीज़ें हमने इस पर लगाई और अब जो मसाला हमने रोस्ट करना है उसके लिए हम ले लेते हैं एक अदद पैन और इसमें हम ऐड कर देते हैं बड़ी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची ले लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और इसके साथ हम 1 से 2 छोटी इलायची ले रहे हैं, सौंफ है, धनिया है, नमक और काली मिर्च तो हम उसमें पीसने के बाद ऐड कर देंगे। चलिए ये चला गया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित धनिया। हमने इसमें शामिल कर देनी है सौंफ, ब्लैक पेपर, स्टोव कर लेते हैं ऑन। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ीरा। तो हमने इसमें ऐड की बड़ी इलायची, ज़ीरा, सौंफ और साबित धनिया। चले हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं, खुशबू सी आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने ये तमाम मसाला पीस के चिकन पे लगा देना है और हम चिकन को बेक होने के लिए रख देंगे ताकि वो अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए और इसके साथ साथ उस पर एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। पुलाव हम अलग से तैयार करेंगे और फिर इस सब्जी के साथ हमने वो पुलाव जो है वो सर्व कर देना है और उसके बाद हम आएंगे चुकंदर की सब्ज़ी की तरफ। अच्छा, ये तो हो गए हमारे सब्जी के अज्जा। पुलाव के लिए हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, प्याज हमें सुर्ख चाहिए, लहसुन ऐड करेंगे, नमक और अगेन साबित गरम मसाला। उसके साथ ही हम इसको तैयार करेंगे। तो बेसिकली जो फ्लेवर होगा तो वो अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाले का होगा। बहुत ही लाइट सा पुलाव है जो हम इसके साथ तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसको पीस लेते हैं। सौंफ है और धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची हमने इसमें शामिल नहीं की है तो छोटी इलायची भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 से 4 खुशबू के लिए। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये मसाला हम पीस लेंगे, चिकन पे लगाएंगे, चिकन को बेक होने के लिए रखेंगे, वापस आते हैं, पुलाव तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हमारे मुख्तलिफ़ सूबों के खाने के जो अंदाज़ हैं काफ़ी डिफरेंट हैं, चेंज हैं। सज्जी के बारे में सवाल करते चलें, सज्जी कहाँ की रेसिपी है, इसको किस जगह से हम रिलेट करते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अच्छा, चिकन में हमने तमाम मसाले लगा के और उसको हमने बेक होने के लिए रख दिया। शुरू के 15 से 20 मिनट आप उसको फॉइल से लपेट दीजिए और उससे ये होगा कि कलर नहीं आएगा लेकिन अंदर तक वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। और उसके बाद जब वो गल जाए तो फिर उसके बाद आपने फॉइल हटा के उसको कलर दे दीजिएगा। उसके जो जूसेस हैं वो आप पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम चिकन को बेक करते हैं तो चिकन के अपने जूसेस होते हैं जो निकलते हैं, जो स्ट्रे में जमा हो जाएंगे या फिर आपने जो एलुमिनियम फॉइल में उसको लपेटा होगा वो उसमें जमा हो जाएंगे। तो वो जूसेस आप जब भी पुलाव का मसाला भून रहे हैं वो जूसेस आप उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, इसमें अब हमें चाहिए होगा साबित गरम मसाला, लहसुन, अदरक, सुर्ख प्याज। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सौंफ और साबित धनिया।
एक टीस्पून। और याद रहे कि ये हमने चिकन में भी शामिल किया था, तो यहाँ पर भी हम इस मसाले को पीस लेते हैं। और इसको हमने भूना नहीं है, एज इट इज़ ही पीस रहे हैं। कोई दही नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सवाल का जवाब झटपट से दे दीजिए, सज्जी कहाँ की रेसिपी है, किस जगह से हम इसको रिलेट करते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। ट्राई ज़रूर करें, कॉल करें, मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। गरम मसाला ऐड किया क्योंकि प्याज हमारे पास सुर्ख मौजूद है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक, लहसुन, थोड़ा सा पानी मसालों को पकाने के लिए। ये पिसा हुआ मसाला, नमक और सुर्ख प्याज। नसरीन हैं फैसलाबाद से, नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें नसरीन, शायद कुछ प्रॉब्लम रही। अच्छा, जब भी कॉल किया करें ज़रूर अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। आप लोग टीवी को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और फिर उससे नुकसान ये होता है कि आपकी कॉल भी कट जाती है, हमारी बात भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो जब भी आपकी कॉल मिल जाती है टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और रिपीट में देख लीजिए आवाज़ कैसी लग रही थी, मैं कैसे बात कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं ये पिसा हुआ मसाला, साथ ही हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज और थोड़ा सा पानी। क्योंकि हमने मसाले को जलाना नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि हम इसको कुक करें इसमें। और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लेवल में 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और उसके बाद जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो हमें और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि नमक कम है या ज़्यादा है। पुलाव है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, तो नमक अच्छा सा खिलता हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, जो हमने इसमें एक लिमिटेड से मसाले ऐड किए। और जैसे ही हम इसको भून लेंगे तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी और हमने इसमें चावल ऐड करके उनको कुक कर लेना है। चिकन के जूसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हमने तो क्योंकि अभी रखी है, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा मसालों का, चिकन का। वो आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका पुलाव जो है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा या मज़ेदार सा हो जाएगा। तो चलें इसको मैं भून लेती हूँ झटपट से। और साथ ही साथ आपको मैं नोट डाउन करवाती चलूँ कि चुकंदर की जो आज हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए चुकंदर। 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे, पिसी लाल मिर्च है, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, ज़ीरा और ऑयल। हमने पतीली में ऑयल ऐड करना है, ऑलिव पोमिस ऑयल हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का। ज़ीरे का भगाड़ लगाएंगे, उसके बाद अदरक लहसुन और चॉप्ड किए हुए चुकंदर, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। दैट्स इट। हमने उसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि चुकंदर जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते, और फिर हम उसको सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग आपने चुकंदर की नहीं करनी है, बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं ताकि आप उसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकें। दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश आप उसको रख सकते हैं। आई थिंक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ आफ्ता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। आपका शो ऑसम है जी, मुझे बहुत पसंद है। और आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी कुकिंग, आपकी ड्रेसिंग एक्सीलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना पसंद करती हैं, शो देखती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती रहती हूँ ट्राई। और मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, मैं बेकिंग तो मस्त करती हूँ। जो भी आप सिखाती हैं ना, ठीक बेकिंग मैं है, ज़रूर करती हूँ जी। चलिए सवाल का और जवाब मैंने देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सवाल का जवाब है। जो सजी है ना, वो बेसिकली कोयटा से बिलोंग करती है ये डिश। ठीक और है। मैं बलूचिस्तान से, मैं एक्चुअली हूँ बलूचिस्तान की ही, और मैं शादी होके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। अच्छा। तो हमारे वहाँ की सब्जी जो है ना, बहुत स्पेशली वो बनाते हैं बकरे की सब्जी, वो बहुत टेस्टी होती है।
और चिकन की भी होती है, लेकिन बकरे की वहाँ पे खास बनाई जाती है। और ये कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है। आपका शो बहुत मुझे पसंद है और आप मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो होल बकरा पकाया जाता है और फिर मेहमानों को, फ्रेंड्स और फैमिली को सर्व किया जाता है। तो जनाब क्या ही बात है, और ख़ास तौर पर वो उस नेचुरल अंदाज में जो कोयलों पे, अंगीठी पे चीज़ों को पकाया जाता है, तो उसका एक अपना फ्लेवर है। और ज़रूर आप हमें कॉल करके, मैसेज करके बताइए सज्जी कहाँ की रेसिपी है, कहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं। ये हमारा आज का सवाल है, बहुत ही आसान सा, मासूम सा सवाल है। जवाब ज़रूर दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मैं यहाँ पर पानी के बॉईल होने का वेट कर रही हूँ, उसमें हम ऐड कर देते हैं ये राइस, और उसके बाद हम आ जाएंगे चुकंदर की सब्ज़ी की तरफ, जो बहुत ही सिंपल सी, इजी सी रेसिपी है। सिर्फ हमने दम दे देना है, बेसिक से मसाले हैं जिनको हम ऐड करेंगे, और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्यू ड्रॉप का हमारा सैलड है, जो हम कुछ पिकल्स ऐड करके बनाएंगे, कुछ पोटैटो हम उसमें शामिल कर देंगे। और ड्यू ड्रॉप के पिकल्स की तो क्या ही बात है, होल पिकल्स भी हैं, स्लाइस में भी पिकल्स हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया है, मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पुलाव जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाता है, हम इसको दम पे लगा देंगे, और हमने कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा पुलाव है। और सब्जी को हमने ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। अब हम आ जाएंगे चुकंदर की सब्ज़ी या चुकंदर की भुजिया की तरफ। क्योंकि रूखा चुकंदर थोड़ा सा मुश्किल लगता है खाना, थोड़ा सा हार्ड वेजिटेबल्स है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चुकंदर की सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसके अलावा चुकंदर को ब्लांच करके आप सैलड में यूज़ करें, ताकि इसका जो ये कलर है ये दूसरी सैलड को ख़राब ना करे। चलिए, मैं इसका पानी ड्राई हो गया है, तो क्यों ना इसको हम लगा दें अब दम पे। और चुकंदर के हमने स्लाइसेस काट लिए हैं, टमाटर के स्लाइसेस काट लेंगे। ज़ीरे का भगाड़ लगा के हमने इसको दम दे देना है, जब तक कि चुकंदर अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल नहीं जाता। चलिए, इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देते हैं। सवाल आज का बहुत ही आसान सा, इजी सा है। सज्जी कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है किसी भी वजह से, तो आप बहुत इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ। चलें जी, ये सुर्ख सुर्ख सा चुकंदर जो है उसकी हमने कटिंग कर ली है, और अपना कटिंग बोर्ड भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरे का भगाड़ लगाएंगे, और सिंपल सी हमने ये सब्ज़ी टमाटर चॉप करके तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ज़ीरे का भगाड़ लगाते हैं ताकि ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाए। उसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलें, स्टोव हमने कर दिया ऑन। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 1/4 कप, और साथ ही ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा। नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए, हमने ज़ीरा ऐड कर दिया, और साथ ही क्या करते हैं कि टमाटरों को रफली चॉप कर लीजिए या स्लाइस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मैश करके हम इसको नहीं सर्व करेंगे। जैसे ही चुकंदर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमने इसको सर्व कर देना है, क्योंकि हम चुकंदर की बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा नरम हो। यही वजह है कि हमने उसके स्लाइसेस कट किए हैं, ताकि भुजिया जो है वो दिखने में भी हमारी खूबसूरत सी लगे।
मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं मैश ज़रूर करें, लेकिन सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा पकाने से भी हम उनकी इफ़ादियत जो है उसको खो देते हैं। तो कोई भी सब्ज़ी हो, मेक श्योर कि बस वो बहुत अच्छी सी गल जाए। पेशावर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से आपका हैं? शो बहुत अच्छा है और हम बड़े शौक से आपका शो देखते हैं। और आज मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। जी, कोयटा की मशहूर है। ठीक है। अच्छा, जी। आप सिर्फ लेके खाती हैं या कभी ट्राई भी की है बनाने के लिए? जी, बनाने की ट्राई की है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। कोयटा का मौसम कैसा है ये बताएं। मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से हैं पेशावर का जी, मौसम जी। कैसा है ये बता दें। जी, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी। क्या क्या करते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वैसे भी आप लोग पेशावर या कोयटा हल्के ही मसालों के खाने चलते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नॉर्मली किस किस्म के खाने बनाते हैं? टीवी का वॉल्यूम। मतलब बना लेते हैं, मिर्च कम कर लेते हैं थोड़ी। अच्छा, जी, चलें, स्पाइसी थोड़ा कम कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, बार बार हमें वो डबल आवाज़ें आती हैं और फिर क्या होता है, बात करने में भी प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइन भी ड्रॉप हो जाती है। जब आपकी कॉल मिल जाती है, आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दिया करें, म्यूट कर दें या स्लो कर दें। इसे पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये हमारे पेशावर के खाने, कोयटा के अफ़गानी फूड जो होता है, बहुत ही लाइट सा, तो अच्छा लगता है। बाज़ वक़्त हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले की बिरयानी, कोरमे भी पसंद करते हैं, लेकिन कभी दिल करता है कि बहुत ही हल्का फुल्का सा खाना हो जिसमें सिर्फ गोश्त का फ्लेवर आ रहा हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग बहुत मिर्च मसाला भी पसंद करते हैं तो कभी कभार इन खानों को भी ट्राई करें, आप लोगों को यकीनन अच्छे लगेंगे। इस पुलाव में भी हमने बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर दिया है और सब्जी में भी हमने बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर दिया है, कहीं भी कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। चलें, यहाँ अब हम ऐड कर देते हैं नमक। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको नीड हो। अच्छा, अभी तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टमाटर का अपना पानी होगा, चुकंदर का पानी होगा, तो अभी हम इसको सिर्फ कवर कर देंगे। हस्बे ज़रूरत ऐड कर देते हैं नमक, मिर्च और हल्दी, और हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। इसके बाद हम आ जाएंगे सैलेड की तरफ, क्योंकि पुलाव हमारा दम पे है। चुकंदर की जो सब्ज़ी है वो भी हम कवर करके अब इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे सैलेड, जो कि बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने उसकी मिक्सिंग करनी है। ड्यू ड्रॉप की हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, और हम एक अदद उसमें उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। ड्यू ड्रॉप की हम किडनी बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा हम उसमें पिकल ऐड करेंगे। ढेर सारे पिकल्स हैं, हम उसमें बेबी क्यूकम्बर थोड़े से शामिल कर देंगे। अगर आपको खटास इतनी नहीं अच्छी लगती, आप उसमें फ़्रेश क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये एक झटपट सी सैलेड है जो हम तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक से वापस आएँ, सैलेड तैयार करें। और चिकन को अभी हम नहीं खोल के देखेंगे, पकने देंगे उसको। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा फ्लेम हाई करके उसको कलर देंगे और सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और थोड़ा सा चम्मच चलाते चलते हैं अपनी इस चुकंदर की सब्ज़ी को। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। टमाटर हमें अच्छे से मैशी करने हैं, लेकिन जो चुकंदर है उसके स्लाइसेस एज इट इज़ हों, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ।
और सवाल का जवाब अगर आपने अब तक नहीं दिया है तो झटपट से सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। सज्जी कहाँ की रेसिपी है, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही इजी सा, आसान सा, आप इसका जवाब देकर हमारे कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। तो आपने जल्दी जल्दी फ़ोन उठाना है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं मिल पाती है मैसेज करें, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप की किडनी बीन्स। रमज़ानों के अलावा भी ये जो बीन्स होते हैं, चने हैं, वाइट बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, ज़रूर घर में लेकर आया करें। बहुत ही अच्छे हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास पिकल है, बेबी क्यूकम्बर हैं, तो हम इसको एज इट इज़ भी आप शामिल कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, इनको सेंटर से हाफ़ कर लेते हैं। जिन लोगों को खटास अच्छी लगती है उनको ये सैलड ज़रूर अच्छी लगेगी, वरना आप फ्रेश क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें क्यूकम्बर शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर, और हम इसमें शामिल करेंगे बॉइल पोटैटो। 2 अदद आलू हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है, तो इसको हम क्यूब्स कर लेते हैं। चले, सिर्फ हमें मिक्सिंग करनी है सैलेड की और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे तो फिर आप नमक ऐड मत कीजिएगा। नमक और काली मिर्च ये 2 ही हैं सीजनिंग जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, मत शामिल कीजिएगा। नमक पानी छोड़ता है, और इसके अलावा आप टमाटर को कर लीजिएगा सीडलेस, तो उससे ये होगा कि आपकी सैलड ज़्यादा टाइम तक अच्छी और फ्रेश रह सकती है। होता है हम दोपहर को तैयार करते हैं और हम उसको 1-2 घंटे के बाद सर्व करना चाहते हैं। चलिए चलेगा इसमें आलू, और ये जो हमारे पास है पिकल क्यूकम्बर, इसको बस सेंटर से हम हाफ़ कर लेते हैं। टमाटर के क्यूब ऐड करेंगे, और लेमन जूस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो पिकल्स हैं ये इसमें बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास पैदा कर देंगे। चलिए, मेन डिश के साथ आप अपनी इस सैलड को सर्व करें, या फिर दोपहर में जब आप कुछ लाइट सा खाना खाना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ ये सैलड ले सकते हैं। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। सज्जी आज हमने तैयार की है, बेक हो रही है, कहाँ की डिश है, रेसिपी है, ये हमारा आज का सवाल है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपने हमें जवाब देना है, और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। 1 अदद इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। सारे कलर्स होंगे तो फिर सैलड्स जो हैं वो तमाम कलर्स होंगे तो अच्छी और ख़ूबसूरत सी लगेगी। चलिए, कुछ क्यूब्स इसमें चले गए टमाटर के। चावल यहाँ पर रेडी हो गए, इसको देख भी लेते हैं। जैसे ही चावल थोड़े से टर्न हो जाएं, इसका मतलब है कि वो तैयार हो गए। 1 मिनट हम इसको और पकने देते हैं। चलें, ये चलेगा इसमें टमाटर, और हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें। अगर उसी वक्त फ्रेश सर्व कर रहे हैं तो ज़रूर शामिल करें, वरना फिर मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि प्याज भी जैसे ही आप छील लेते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है अगर उसको उसी वक्त यूज़ कर लिया जाए। अच्छा, इसको मैं रुखसाना हैं सेवन शरीफ से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आबदा जी, कैसे हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप अपना कीमती वक्त निकालती हैं, शो देखती हैं। आपको, आपकी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, ठीक है? हाँ, खैर मुबारक। आपके सवाल का जवाब भी देंगे? ज़रूर दीजिए। कोटा की डिश है सजी। कोयटा की डिश है, चलें आप कहती हैं तो मान लेते। ठीक है। आलू गोश्त मैंने बनाया। आलू गोश्त बनाया आपने? हाँ, बहुत अच्छा बना।
क्या बात है जी। कभी ऐसा होता है कोई डिश ट्राई की अच्छी नहीं बनी? नया ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती है कोई भी डिश। चले, बहुत बहुत आपकी तरह हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अभी भी अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, ये जो हम कोरिएंडर है थोड़ा सा ऐड करेंगे सैलेड के ऊपर, एक ग्रीन सा कलर देने के लिए, थोड़ा सा अपने इस चुकंदर की सब्ज़ी के ऊपर। इसको भी हमने दम दे दिया। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ सीजनिंग, नमक, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, इसको सर्व करें। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ताकि सैलेड हम ऐसे ही ले रहे होते हैं, तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए, और ना ही काली मिर्च का बहुत ज़्यादा आपने ऐड करनी है। और इसमें हम शामिल कर देते हैं 2 ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून। चलिए, ये जो प्याज है इसको मैं वॉश करके और इस सैलेड में ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे, टॉस करके सर्व करेंगे। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है, देख कर आइए, वापस आते हैं। तीनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। यहाँ जो पुलाव है इसकी आंच भी मैं बंद कर देती हूँ। चिकन को चेक करते हैं और आंच थोड़ी सी तेज़ करके उसको कलर देते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। सज्जी पुलाव अज्जा। साबित चिकन 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, बड़ी इलायची 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा। चावल के लिए चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, चॉप लहसुन 4 जवे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च को एक बोल में मिक्स कर लें। अब साबित चिकन को ओवन प्रूफ डिश में डाल के मिक्स मसाले से चिकन मैरिनेट करें और रेफ्रिजरेटर में 1 घंटा रख दें। अब साबित मसालों को 1 से 2 मिनट भूनकर ग्राइंडर में डालकर पीस लें और चिकन पे लगाकर 1 घंटा बेक करें। फिर ढक्कन हटाकर 10 से 12 मिनट स्किन क्रिस्पी होने तक बेक करें। अब चावलों के लिए गहरे पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें साबित मसाले और आधा चाय का चमचा लहसुन, नमक, काले मिर्च, 1/4 कप पानी और चिकन सज्जी का रस डाल के मसाला गोल्डन ब्राउन होने तक भुनें। फिर इसमें चावल शामिल करें। पानी खुश्क हो जाए तो चिकन निकाल लें। फिर ट्रे पर चावल फैलाएं और बचे हुए स्पाइस डालें। ऊपर चिकन सज्जी रखकर गर्म सर्व करें। चुकंदर की सब्ज़ी अज्जा। चुकंदर क्यूब्स आधा किलो, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चुटकी, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पतीली में तेल गरम करके ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। फिर टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर तेज़ आंच पर पकाएं। उसके बाद पानी डालकर चुकंदर शामिल करें और गलने तक पकाएं। मिक्स सैलेड अज्जा। उबला आलू 1 अदद, लाल लोबिया 1 कप, चिल्ली पिकल हस्बे ज़रूरत, कुकम्बर पिकल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में उबला आलू, लाल लोबिया, चिल्ली पिकल, कुकम्बर पिकल, हरा धनिया, प्याज स्लाइस, टमाटर, नमक और काली मिर्च मिक्स करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, अगर आपने भी फॉइल से लपेटा है, अच्छा लपेटें, उससे ये होगा आपकी चिकन जूसी रहेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। और लास्ट जब वो अच्छी सी बहुत सी गल जाए तो आपने लास्ट के जो 5 मिनट हैं उसमें आप उसके फॉइल पेपर को हटा दीजिएगा, ताकि उस पर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अब मैं चिकन को निकालती हूँ और सेंटर में रख के उसको सर्व करते हैं।
चलें जी, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस ट्रे को कर लेते हैं करीब। चाहें तो इसकी जो लेग्स हैं इसको आप टाई कर लीजिए किसी भी चीज़ से। बस हो गया। चलिए जी, थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं अपने प्लेटर पे। कुछ कलर्स ऐड कर देते हैं। टोमेटो के स्लाइसेस आप रख सकते हैं, खीरा, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं इसमें कुछ ऐड कर देती हूँ लेमन। थोड़ी सी हमने जो गार्निशिंग बना के रखी है वो हम ऐड कर देते हैं, सिर्फ एक अच्छा सा कलर देने के लिए। और अनाउंस भी करते चलें कि आज क्या बनने जा रहा है। तड़का में भुना कीमा, हरी मिर्च, मूंग की दाल, लौकी की भुजिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। चलिए ये सब रख देते हैं एक ही तरफ ताकि आपको सब्जी भी बहुत अच्छे से नज़र आती रहे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना प्लेटर जो है उसको गार्निश कर लीजिए। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और सैलड हमने निकालनी है। सैलड निकाल लेते हैं जिसमें हमने ड्यू ड्रॉप की किडनी बीन्स और कुछ हमने पिकल्स यूज़ किए थे। सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। तो उसको निकाल लेते हैं। और हमने इसमें ऐड किया था ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं ज़रूर करें। पेंडिंग कामों को ख़त्म करने से भी हम बहुत सुकून में आ जाते हैं। अच्छा है, वैसे भी आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। वीकेंड पे अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कोरिएंडर। लेमन रखना चाहते हैं, लेमन रख दीजिए। और इसके बाद इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। कोई भी अगर अब भी आपसे मिस हो गई हो रेसिपी तो आपने क्या करना है, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दावत का पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं डेली बेसिस पर। कुछ भी आपसे रह जाता है, मिस हो जाता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शोज़ जो हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप आराम से बैठ के पूरा शो जो है वो देख सकते हैं। कुछ भी आपसे रह जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैं चाह रही हूँ कि हम चलें ये भी इस पर ऐड कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी सैलेड को गार्निश करें। वैसे सैलेड के अपने इतने कलर्स हैं, आप इसको गार्निश ना भी करें तो भी चलेगा। लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी सुर्ख प्याज मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जो सब्जी पुलाव हमने तैयार किया है। और अब वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही टेम्पटिंग से मज़ेदार से वीक के साथ। अच्छा, मैंने विनर अनाउंस नहीं किया, विनर अनाउंस कर देते हैं। मेरे पास पेपर पे उस खुश नसीब का नाम है, जनाब किरण है पेशावर से। तो किरण, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, किरण ने विन किया है। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मंडे को ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।